नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो बहुत ही पावरफुल है। एक हिंदी हॉरर कहानी जहां कर्म अपना हिसाब करने के लिए लौटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है। असल में ये पूरी कहानी का, जिसे हम आज समझने वाले हैं, उसका पूरा सार है, उसकी आत्मा है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शमशान घाट से। सोचिए, एक ताकतवर अघोरी साधु है जो एक जलती हुई चिता के सामने बैठा है और वो एक बहुत ही गहरे पावरफुल रिचुअल में डूबा हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि उसका अनुष्ठान सफल हो गया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। कुछ बहुत ही गलत हो जाता है। एक ऐसा संकेत मिलता है कि जो नेचुरल ऑर्डर है उसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि उसकी शक्ति को सिर्फ चैलेंज नहीं किया जा रहा है, नहीं, बल्कि एक ही झटके में, पलक झपकते ही उसकी शक्ति को चकनाचूर कर दिया गया है। तो अब अघोरी वापस अपने आश्रम तो आ जाता है, पर वो जो अजीब और डरावनी घटनाएं हैं ना, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। और अब बात सिर्फ एक फेल्ड रिचुअल की नहीं रह गई है। अब तो ये उसके जीवन भर की साधना पर, उसके काम पर एक सीधा हमला बन चुका है। और यही बात इस हॉन्टिंग को और भी डरावना बनाती है। देखिए, ये कोई रैंडम तूफान या कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है, एक डिलिबरेट एक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ उसी को निशाना बनाकर किया जा रहा है। जिंदगी में पहली बार उस अघोरी को डर लगता है। सोचिए, उसके अपने मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। वो आग जलाता है तो उसके छूते ही बुझ जाती है, और वो बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर ये कौन सी शक्ति है, कहां से आई है ये शक्ति जो उसकी सालों की तपस्या पर इतनी आसानी से भारी पड़ गई। तभी उसे जंगल से एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है और वो उस आवाज के पीछे पीछे खिंचा चला जाता है। पर जंगल में उसे कोई बच्चा नहीं मिलता। उसे मिलता है एक नाम जो हर तरफ से गूंज रहा है, अश्विनी। पर वो इस नाम को पहचान नहीं पाता। जवाब की तलाश में वो वापस उसी जगह पहुंचता है जहां उसका अनुष्ठान फेल हुआ था। पर यहां आकर तो रहस्य और भी गहरा जाता है। वहां उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो पूजा कर रहा था उस पर अपराजिता नाम लिखा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो आत्मा अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है? तो अब हम कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उस अघोरी को कुछ ऐसा याद करने पर मजबूर कर देता है जो वो भूल चुका था, या शायद भूलना चाहता था। एक बहुत ही भयानक सच। और यही वो याद है जिसे उसने अपने मन में कहीं बहुत गहरे दबा दिया था। कहानी हमें बताती है कि वो इस घिनौने अपराध में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं था, नहीं, बल्कि वो एक बेगुनाह इंसान की बेरहमी से की गई हत्या में बराबर का शरीक था। जिस वक्त अश्विनी को जलाया जा रहा था, उस वक्त वहां मौजूद किन्नर समुदाय सिर्फ रोया नहीं, सिर्फ मातम नहीं मनाया उन्होंने, बल्कि उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली श्राप दिया, बदले का एक ऐसा वादा किया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। तो जैसे ही यह सच सामने आता है ना, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। अब ये जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, ये कोई हॉन्टिंग नहीं है, ये तो एक सजा है। एक सजा जिसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। और वो श्राप अब अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। एक शादी का जश्न चल रहा होता है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है जो पूरे मंडप को आग की लपटों में बदल देता है। खुशी का माहौल एक झटके में खौफ में बदल जाता है, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन हुआ था। अघोरी भागने की बहुत कोशिश करता है, पर अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोक लेती है और आखिरकार उसका सामना होता है अपने किए का हिसाब लेने वाले से। ये वही आत्मा है, शमशान वाली अपराजिता, जो असल में पूरे किन्नर समुदाय के गुस्से का, उनके क्रोध का एक प्रतीक है। और यहां पर जो होता है वो कर्म के न्याय का सबसे भयानक रूप है, एक परफेक्ट हॉरिफाइंग सिमेट्री। अपराजिता की आत्मा उस अघोरी को सिर्फ मारती नहीं है, नहीं, वो उसे बिल्कुल वही सब महसूस करवाती है, उसी दर्द से गुजारती है जो उसने अश्विनी को दिया था। एक एक चीज बिल्कुल वैसी ही होती है। कहानी का अंत भी उतना ही चिलिंग है। अघोरी के आखिरी पलों की चीखें अश्विनी के दर्द भरी चीखों की यादों के साथ मिल जाती हैं। ये एक भयानक गूंज है जो बताती है कि कर्म का चक्र अब पूरा हो चुका है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो हुआ वो क्या था। क्या यह सिर्फ एक बदला था, या फिर यह कर्म का चक्र था, एक कॉस्मिक जस्टिस
जिसका होना तय था, जिसे कोई नहीं रोक सकता था।